हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि अजय और बीना की आय का अनुपात 5:4 है। उनके खर्चे का अनुपात 6:5 है। यदि बचत का अनुपात 7:5 है तो अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है अजय और बीना के बारे में, और यहाँ पर इनकी आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अजय की आय 5x है और बीना की आय 4x है। प्रश्न में खर्चे का अनुपात दिया हुआ है और बचत का अनुपात दिया हुआ है। बचत यहाँ पर कितने की हो रही है, 7:5 की हो रही है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अजय कितने रुपए की बचत करता है। यहाँ पर हम मान रहे हैं कि अजय करता है 7 रुपए की बचत और बीना कितने रुपए की बचत करती है, 5 रुपए की बचत करती है। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पर अब आप खर्चा तो निकाल ही सकते हो ना, कि अगर हम आय में से बचत को घटा देंगे तो खर्चा आ जाएगा। तो यहाँ पर आय कितनी है, एक ही 5x है, और 5x में से हम 7 रुपए घटा देंगे तो ये आ जाएगा ए का खर्चा, यानी कि अजय का खर्चा। और यहाँ से हम बीना का खर्चा भी निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे, बीना की जो आय है वो कितनी है, 4x है, और 4x में से हम यहाँ पर बचत घटा देंगे, कितनी है ये, 5 रुपए। तो यहाँ पर खर्चा आ गया है एक अजय का 5x-7, और बीना का खर्चा आ गया है 4x-5। तो यहाँ पर अब हम अजय और बीना के खर्चे का अनुपात निकालते हैं। तो ये आ जाएगा 5x-7 बट्टे 4x-5, और ये किसके बराबर है, यहाँ पर 6:5 के बराबर है, क्योंकि ये खर्चे का अनुपात दिया हुआ है। तो आइए अब हम इसको हल कर लेते हैं और आंसर भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो अजय की आय है वो कितनी है, 5x है, और इसमें से बचत हम घटा रहे हैं 7 रुपए। और यहाँ पर आप बीना का खर्चा निकालते तो बीना की आय है 4x, और यहाँ पर बीना की जो बचत है वो कितनी है, 5 रुपए। तो यहाँ पर हम इस तरह से खर्चे का अनुपात निकाल सकते हैं, और प्रश्न में ये दिया हुआ है 6/5 के बराबर। तो आइए अब हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर 5x-7 का गुणा किससे होगा, 5 से होगा, और यहाँ पर 6 का गुणा होगा 4x-5 से। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 25x-35 बराबर 24x-30। तो यहाँ पर 25x-24x बराबर किसके आएगा, यहाँ पर -30 + 35। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 5 रुपए। तो x कितना आ गया है, यहाँ पर 5 रुपए आ गया है। आपको पता है कि x कितना आ गया है, यहाँ पर 5 रुपए आ गया है। तो यहाँ पर अब हम अजय की आय निकाल लेते हैं। तो अजय की आय कितनी आएगी, अजय की आय हमने 5x मानी थी, क्योंकि 5:4 है। तो अजय की आय का अनुपात कितना है, 5, और हमने आय कितनी मानी थी, 5x। तो यहाँ पर अजय की जो आय है वो कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 5 रुपए रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 रुपए। तो अजय की जो आय है वो कितनी है, 25 रुपए है, और अजय जो है वो बचत कितने रुपए की कर रहा था, यहाँ पर 7 रुपए की बचत कर रहा था, क्योंकि बचत का अनुपात 7:5 है। तो अजय कितने रुपए की बचत कर रहा था, 7 रुपए की बचत कर रहा था। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो अजय की बचत है वो कितनी है, 7 रुपए है। प्रश्न में पूछा क्या है, अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो अजय बचाता कितना है, 7 रुपए। किसका, अपनी आय का, तो ये आएगा बट्टे में, और यहाँ पर हम कर देंगे गुणा 100 से, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि अजय जो है वो अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। प्रतिशत में हमें आंसर देना है और ये बताना है कि जो ये बचत है ये आय का कितना प्रतिशत है। तो बचत को हम लिखेंगे ऊपर, और बट्टे में लिखेंगे हम, यहाँ पर जो ये अजय की आय है उसको बट्टे में लिखेंगे और 100 का गुणा करेंगे प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए। तो हम इसको हल कर लेते हैं। 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, और आंसर आ जाएगा, 7 का गुणा 4 से किया जाएगा तो ये आंसर आएगा 28% के बराबर, और ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।